नमस्ते दोस्तों, फिर आज हम नए टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जिनमें से टीसीटी, पीसीटी और नेट जेआरएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जिसमें पहले वाले टॉपिक में हमने राज्यभाषा से संबंधित विस्तार पूर्वक 22 राजभाषाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जाने थे। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जिनमें से आज हम पढ़ेंगे संविधान में हिंदी भाषा संबंधित उपबंध, जिसमें अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। जो अनुच्छेद 343 है, इसमें संघ की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि देवनागरी होगी तथा किंतु संविधान में अनुमति प्रदान की गई है कि 15 वर्ष की अवधि अर्थात 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। इस अवधि की समाप्ति के बाद भी संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा अंकों की देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयोग किया सकेगी जो विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए। फिर अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति 5वां वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करे, जिनमें से है शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग। दूसरा इसमें है शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग का निर्बंधन। और तीसरा इसमें है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में और संघ की राज्य की अधिनियमों के लिए उनके अधीन बनाए गए अधीनस्थ विधान, जिनमें तीसरा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में और संघ की और राज्य की अधिनियम समितियों के उनके अधीन बनाए गए अधीनस्थ विधान के पाठों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। और जिसमें चौथा है संघ की किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली अंकों के रूप में। और पांचवा इसमें है संघ की राज्यभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा। आयोग से यह अपेक्षा की गई है कि वह भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवा के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। जो अनुच्छेद 344 था, इसमें इस सब बातों की विस्तार पूर्वक चर्चा की गई थी। अब अनुच्छेद 345, जिसमें अनुच्छेद 345 को आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। इसके पहले वाले में हमने 344 के बारे में जाना। अनुच्छेद 345 में किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उससे ठीक पहले किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।